नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। पशुओं का होगा मंगला बीमा, पशु की मृत्यु पर मिलेंगे 40,000 रुपए। राज्य सरकार द्वारा बजट में घोषित मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना को लेकर पशुपालन विभाग ने कवायद तेज कर दी है। बीमा योजना के तहत पशुओं का बीमा करने का कार्य ट्रस्ट की तरह राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग द्वारा किया जाएगा। इस योजना में 21 लाख दुधारू पशुओं का बीमा किया जाएगा। इनमें 5 लाख गाय, 5 लाख भैंस, 5 लाख भेड़, 5 लाख बकरी और 1 लाख ऊंट का बीमा किया जाएगा। इस योजना पर राज्य सरकार की ओर से करीब 400 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी। योजना का संचालन राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग यानी SIPF द्वारा किया जाएगा। 1 साल के लिए संचालन योजना के तहत पशुओं का डाटा पशुपालन विभाग द्वारा दिया जाएगा। लाभार्थी पशुपालकों की पहचान का SIPF को डाटा उपलब्ध कराया जाएगा। MBBS करने वालों के लिए जरूरी खबर, मेडिकल कॉलेजों से मांगी गई ये जानकारी। नेशनल मेडिकल कमीशन ने सभी मेडिकल कॉलेजों से शैक्षणिक सेशन 2024-25 में MBBS फर्स्ट ईयर में प्रवेश लेने वाले छात्रों का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। 29 अक्टूबर 2024 को जारी एक नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन में NMC ने ये निर्देश दिया है कि कॉलेजों और संस्थानों को ये जानकारी NMC के आधिकारिक वेबसाइट nmc.org.in पर एक ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से जमा करनी होगी। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 8 नवंबर 2024 को रात 12 बजे निर्धारित की गई है। 7 विधानसभा सीटों पर 69 योद्धा डटे हैं मैदान में। राजस्थान में 7 सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव के नामांकन वापसी के बाद अब कुल 69 प्रत्याशी चुनाव में रह गए हैं। इनमें से 59 पुरुष और 10 महिला प्रत्याशी हैं। बुधवार को नामांकन वापसी के अंतिम दिन 10 अभ्यर्थियों ने अपने नामांकन पत्र वापस लिए हैं। उनके अलावा 5 प्रत्याशी पूर्व में ही नाम वापस ले चुके हैं। राजस्थान में इन 7 सीटों पर आगामी 13 नवंबर को मतदान होना है। उनके 10 दिन बाद 23 नवंबर को मतगणना होगी। हज यात्रियों के लिए बढ़ाई पहली किस्त की तारीख। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 2025 में हज पर जाने चयनित यात्रियों के लिए पहली किस्त जमा करवाने की आखिरी तारीख और पहली किस्त जमा करवाने से पूर्व जरूरी दस्तावेजों को जमा करवाने की तिथि में बदलाव किया है। पहले इसके लिए 31 अक्टूबर की अंतिम तारीख दी गई थी। जानकारी के मुताबिक चयनित हज यात्रियों को प्रति हज यात्री के हिसाब से 1,30,300 रुपए की अग्रिम राशि जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 11 नवंबर 2024 कर दी गई है। जबकि पहली किस्त जमा करवाने से पूर्व जरूरी दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि 5 नवंबर से बढ़ाकर 14 नवंबर कर दी गई है। दिवाली शुरू होते ही हवा में घुलने लगा जहर। दिवाली का पर्व शुरू होते ही NCR में ग्रैप लगाने की तैयारी हो जाती है और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। प्रदूषण मंडल NCR की आबो हवा को देखते हुए ग्रैप 1 व ग्रैप 2 की पाबंदी लगा दी है। वर्तमान में राजस्थान के अधिकांश जिलों की आबो हवा येलो जोन में शामिल है। दौसा 242 व गंगानगर में 211 XQI है जो रेड जोन यानी खतरे के निशान पर है। लेकिन डूंगरपुर 67 और बांसवाड़ा की आबो हवा सांस लेने लायक है। अलवर और भिवाड़ी में पिछले 7 दिनों में XQI में उछाल देखा गया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के इन पदों पर ली गई इंटरव्यू प्रक्रिया निरस्त। जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के 8 अस्पतालों में अधीक्षक पद के लिए राज्य सरकार की ओर से की गई इंटरव्यू प्रक्रिया को निरस्त कर अब पूरे राजस्थान के नए सिरे से आवेदन मांगे गए हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग का तर्क है कि SMS ही नहीं बल्कि प्रदेश में राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी सहित अन्य मेडिकल कॉलेजों के संबंध अस्पतालों में कई जगह अधीक्षक के पद रिक्त चल रहे हैं। ऐसे में पूरे राजस्थान के रिक्त पदों के लिए अब एक साथ आवेदन मांगे गए हैं। राजस्थान में ऊर्जा का हब बन रहा रेगिस्तान। राजस्थान में बाड़मेर ऊर्जा का हब बन गया है। कोयला, तेल, गैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का लगातार विस्तार इस इलाके की ताकत बनता जा रहा है। राज्य व केंद्र सरकार के निवेश करोड़ों और अरबों रुपए में हो रहा है। जमीन के नीचे मिले खनिज के अकूत खजाने के साथ अब सकारात्मक ऊर्जा भी लगे तो बाड़मेर की चमक दमक दुबई जैसी होती देर नहीं लगेगी। प्रदेश में सर्वाधिक राजस्व दे रहा बाड़मेर जिले की प्रति व्यक्ति आय तो बढ़ेगी ही। 2030 तक इस आखिरी जिले से ऊर्जा क्षेत्र की कई नई पहल टूटती नजर आएगी। सीएम भजन लाल ने सरदार पटेल को दी पुष्पांजलि। जयपुर मुख्यमंत्री भजन शर्मा ने गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल ने आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
आजादी के बाद पटेल की दृढ़ शक्ति ने देश को एकता के सूत्र में पिरोया, जो हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय एकता दिवस के ऐतिहासिक पहल का स्वागत करते हुए कहा कि मोदी के कुशल नेतृत्व में श्रेष्ठ भारत के संकल्प को मजबूती मिल रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री निवास के अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित रहे। राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, दिवाली से ठीक पहले मिला एक और बड़ा गिफ्ट। दिवाली से ठीक पहले भजनलाल सरकार ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को एक और बड़ा तोहफा दिया है। राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए में 3% बढ़ाने के बाद अब HRA में बढ़ोतरी की है। अच्छी बात यह है कि सरकार ने दिवाली से ठीक एक दिन पहले इसके आदेश जारी किए हैं। ऐसे में इस बार सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो गई है। भारत पाक बॉर्डर पर 12 करोड़ से ज्यादा की हेरोइन बरामद। भारतीय युवाओं के खून में नशे का जहर घोल उनके शरीर को खोखला बना देश को उन्नति में रोड़ा अटकाने की पाक की नापाक हरकत एक बार फिर सामने आई है। पाक तस्कर अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने बॉर्डर से 3 किलोमीटर दूर खाजूवाला के ट्रक 38 KYED में BSF की मानसरोवर और करणी पोस्ट के पास ड्रोन से 2.538 किलोग्राम हेरोइन गिराई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 12.50 करोड़ रुपए है। जयपुर से वाराणसी और अमृतसर की सीधी फ्लाइट 15 नवंबर से शुरू होगा संचालन। जयपुर से वाराणसी अमृतसर के लिए पहली बार सीधी फ्लाइट शुरू होगी। स्पाइस जेट एयरलाइंस 15 नवंबर से रोजाना उनका संचालन शुरू करने जा रही है। इसके साथ ही स्पाइस जेट जयपुर से अहमदाबाद के लिए भी नई फ्लाइट शुरू कर रही है। तीनों फ्लाइट का किराया 2600 रुपए से शुरुआत है। भाजपा सांसद ने कहा 23 नवंबर को भी मनाएंगे दिवाली। राज्य की 7 सीटों पर होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रदेश भाजपा महामंत्री व भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल ने गुरुवार को बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी पूरी तरह से मैदान में डट गई है। क्षेत्रों में जनता का भरपूर स्नेह मिल रहा है। इससे ये साफ है कि भाजपा सभी सीटों पर जीत दर्ज करने की ओर अग्रसर है। दरअसल पार्टी ने सांसद अग्रवाल को देवली उनियारा सीट की जिम्मेदारी सौंपी है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, दीपावली के बाद रद्द रहेंगी ये ट्रेनें। दीपावली के बाद उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर रेल मंडल में सिग्नलिंग कार्य जयपुर व फुलेरा के बीच करवाया जाएगा। इसके चलते कोटा होकर गुजरने वाले देवोदय एक्सप्रेस आते जाते समय एक दिन आंशिक रूप से रद्द रहेंगी, जबकि भोपाल जोधपुर ट्रेन 2 दिन आने और जाते समय पूरी तरह से रद्द रहेंगी। कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक रोहित मालवीय ने बताया कि जयपुर रेल मंडल ने बोबास, आसलपुर व जोबनेर हिरनोदा रेलखंड के बीच स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग का काम करवाया जा रहा है। ऐसे में ट्रेन नंबर 14813 जोधपुर भोपाल एक्सप्रेस 8 और 11 नवंबर 2024 को अपने प्रस्थान स्टेशन से ही रद्द रहेगी। ऐसे में यह ट्रेन जोधपुर से रवाना नहीं होगी। राजस्थान में बेच रहे थे कोकेन, 3 महिलाओं समेत 5 विदेशी नागरिक गिरफ्तार। राजस्थान में कोकेन बेचने के आरोप में 5 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 3 विदेशी महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि मौके से प्लास्टिक की छोटी थैलियां और वजन तोलने में प्रयुक्त इलेक्ट्रिकल तराजू भी बरामद की गई है। राजस्थान में जयपुर के रामनरिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने 3 महिलाओं सहित 5 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार करके उनसे 47 ग्राम कोकीन बरामद की है। IPL 2025 के लिए सभी टीमों की रिटेंशन लिस्ट जारी। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के लिए सभी 10 टीमों ने अपनी रिटेंशन लिस्ट जारी कर दी है। रिटेंशन में सभी टीमें अधिकतम 6 खिलाड़ियों को अपने पास रख सकती थी। इसमें अधिकतम 5 कैप्ड और अधिकतम 2 अनकैप्ड खिलाड़ी हो सकते थे, चाहे वे भारतीय हो या विदेशी। फ्रेंचाइजी के लिए सभी 6 स्लॉट भरना जरूरी नहीं था, क्योंकि वो नीलामी में RTM कार्ड के जरिए भी किसी पुराने खिलाड़ी को अपनी टीम में बरकरार रख सकती है। IPL 2025 मेगा नीलामी के लिए सभी फ्रेंचाइजी के पास में कुल 120 करोड़ की रकम है। अनकैप्ड खिलाड़ी का बेस रिटेंशन मूल्य 4 करोड़ रुपए है।